हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स देखो आज आगे से है मिस्टर लैम्ब की स्टेटमेंट है। अब मिस्टर लैम्ब कहता है कि नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, कहता है कि नहीं, पूर्ण रूप से तुम नहीं, तुमसे नहीं। डैरी कहता है कि यस हाँ, पॉज रुकते हुए मिस्टर लैम्ब कहता है कि लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर I will get the ladder and a stick and pull down those scrap apples। कहता है कि मिस्टर लैम्ब ने कहा लेटर ऑन, इसके बाद व्हेन इट्स अ बिट कूलर, जब थोड़ी सी ठंड बढ़ जाएगी, आई विल गेट द लैडर, तो मैं एक सीढ़ी लाऊंगा। अभी वो कहता है कि जैसे ही कहता है ना दे आर राइप फॉर इट, अब वो जैसे जो एप्पल्स हैं वो पक चुके हैं। कहता है कि आई लाइक जेली, और कहता है कि वो पके हुए हैं, मैं उनकी जेली मतलब होता है एक तरीके से चटनी वगैरह, मैं उनकी चटनी बनाऊंगा। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, यह साल का सबसे अच्छा समय है सितंबर। लुक एट देम, उनकी तरफ देखो। ऑरेंज एंड गोल्डन, कहता है कि संतरी और सुनहरे रंग के एप्पल हैं वो। दैट्स मैजिक फ्रूट, कहता है कितना जादुई फल लग रहा है। आई ओपन से, मैं प्राय कहता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, कहता है कि अब यह सबसे अच्छा समय इनको तोड़ने का, ठीक है, और कहता है कि इनसे मीठी चटनी बनाई जाती है। कहता है कि यू कुड गिव मी आ हैंड, तुम इस काम में मेरी मदद कर सकते हो। डैडी कहता है कि व्हाट हैव यू चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर, कहता है कि मतलब तुमने ये विषय क्यों बदल दिया। कहता है कि पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग तुमसे, लोग ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। वाई डू नॉट यू आस्क मी, आप मुझसे क्यों नहीं पूछते। वाई डू यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट्स नॉट ट्रू एंड इट्स नॉट देयर। कहता है कि वाई डू यू डू वट दे ऑल डू, कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते जैसा कि वो सभी लोग करते हैं। एंड प्रिटेंड इट्स नॉट ट्रू, और तुम बहाना बनाते हो कि यह सही बात नहीं है। और कहते हो कि एंड इज़ नॉट देयर, कहता है कि और उसके बाद कहते हो तुम कि यह सही नहीं है या यह नहीं है। अब इतना होते ही इन केस आई सी यू आर लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, कहता है कि मैं मतलब तुम्हें देखता हूँ, बुरा मानता हूँ, और यह देखकर मैं बेचैन हो जाता हूँ। आई टेल, मैं आपको बताऊँगा। यू डो नॉट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, कहता है कि आप मुझसे नहीं पूछते क्योंकि तुम भयभीत हो या मुझसे डर जाते हो। अब उसके बाद कहता है कि तुम मुझसे डर जाते हो। मिस्टर लैम्ब कहता है कि यू वांट मी टू आस्क, उसके बाद कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं। से सो देन, और तो कहो तब। डैरी कहता है कि आई डो नॉट लाइक बीइंग विद पीपल, कहता है कि मैं लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। एनी पीपल, किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता। अब उसके बाद मिस्टर लैम्ब कहता है कि आई शुड से, मुझे कहना चाहिए, टू लुक एट इट, इसे देखकर। कहता है कि आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर, मुझे कहना चाहिए कि तुम किसी आग में जले हुए हो। डैरी कहता है कि नॉट इन अ फायर, किसी आग में नहीं है। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, कहता है कि मेरे उस चेहरे के इस तरफ काफ़ी सा मतलब वो एसिड पड़ गया था, मतलब तेजाब वगैरह चेहरे की एक तरफ। एंड इट बर्नड इट ऑल अवे, और जिसकी वजह से ये सारा काफ़ी झुलस गया था। इट एट माई फेस अप, और यह मेरे पूरे चेहरे को ही खा गया, यह मुझे चट कर गया। कहता है कि इट एट मी अप, इसने मुझे चट कर दिया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और अब यह ऐसा दिखाई देता है। एंड इट वुड नॉट एवर बी एनी डिफरेंट, और कहता है कि अब यह कभी भी नहीं बदल पाएगा। उसके बाद मिस्टर लैम्ब कहता है कि नो नहीं। डैरी कहता है कि आर नॉट यू इंटरेस्टेड, क्या आप इस मामले में रुचि नहीं ले रहे हो।
स्लैम कहता है कि यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, आप एक वो लड़के हैं जो इस बगीचे में आए। प्लेंटी डू, आपने काफ़ी कुछ किया। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, और कहता है कि मैं प्रत्येक में काफ़ी रुचि लेता हूँ, या मेरी प्रत्येक में काफ़ी रुचि है। डैरी कहता है कि आर नॉट यू इंटरेस्टेड, क्या आप इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। मिस्टर लैम कहता है कि यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, आप एक बच्चे हैं, एक लड़के हैं जो इस बगीचे में आए। आ प्लेंटी डू, यह काफ़ी है। और कहता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, और कहता है कि मुझे सब अच्छे लगते हैं या मैं सबको पसंद करता हूँ। एनीथिंग, सब कुछ। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, कहता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान की बनाई हुई जो मुझे अच्छी नहीं लगती हो। ठीक है, देयर इज़ नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है गॉड मेड, जिस चीज़ को भगवान ने बनाया, दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, जिसमें मुझे रुचि ना हो। लुक ओवर देयर, वहाँ देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल, मतलब काफ़ी दूर उस दीवार की तरफ, दूर वाली दीवार के पास। कहता है कि व्हाट कैन यू सी, आप वहाँ क्या देख सकते हो। अब ये कहता है, डैरी कहता है कि रब्बिस, कूड़ा करकट। अब मिस्टर लैम कहता है कि रब्बिस, कूड़ा करकट। लुक बॉय लुक, देखो लड़के देखो। व्हाट डू यू सी, वहाँ आप क्या देखते हो। कहता है, डैरी कहता है कि जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, सिर्फ घास और स्टफ मतलब व्यर्थ के पदार्थ, वीड्स से जंगली घास वगैरह। ठीक है, मिस्टर लैम कहता है कि सम कॉल दैम वीड्स, कुछ उन्हें जंगली घास कहते हैं। इफ़ यू लाइक, यदि आप उन्हें पसंद करते हैं। देन अ वीड गार्डन, तो इसका मतलब जंगली पौधों का ये बगीचा है। दैट देयर इज अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, कहता है कि वहाँ पर फल और फूल भी हैं। एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, पेड़ और हर्ब्स होता है जड़ी बूटियाँ। ऑल सॉर्ट्स, हर प्रकार के, यानी यहाँ पर हर प्रकार के फल फूल और पेड़ पौधे और मतलब कि वो जड़ी बूटियाँ इत्यादि हैं। बट ओवर देयर, कि परंतु वहाँ, वीड्स, जंगली पौधे। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पर जंगली पौधे उगाता हूँ। वाई इज वन ग्रीन ग्रोविंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर। अब कहता है कि क्यों एक हरा उगा हुआ जंगली पौधा मतलब पौधा कहलाता है, और जबकि दूसरा एंड अनदर, और दूसरा फ्लावर, फूल कहलाता है। अब कहता है कि क्यों कोई भी उगा हुआ पौधा एक तो जंगली कहलाता है या फिर दूसरा एक फूल कहलाता है। वेयर इज द डिफरेंस, अब इसमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर कहाँ है इसमें। इट्स ऑल लाइफ, सारा जीवन यही है। ग्रोविंग, उगना। सेम एज यू एंड मी, ठीक वैसा ही जैसा कि मैं और तुम हो। डैरी कहता है कि वी आर नॉट द सेम, हम एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम कहता है कि आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है, यू आर यंग, आप युवा हैं। यू हैव गोट अ बर्न फेस, आपका जला हुआ चेहरा है। आई हैव गोट अ टीन लेग, और मेरी एक लोहे की टांग है। नॉट इम्पोर्टेंट, अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, आप वहाँ पर खड़े हैं। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। वेयर इज द डिफरेंस, तो फ़र्क। उसके बाद कहता है कि उस ये इतना फ़र्क कहाँ है। वेयर इज़ द डिफरेंस, इट्स ऑल लाइफ ग्रोविंग, और कहता है कि यह सारे उम्र ऐसे ही बढ़ता चलता है। सेम एज यू एंड मी, और मैं और आप एक जैसे हैं। डैरी कहता है कि वी आर नॉट द सेम, हम एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम्ब कहता है कि आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ। और कहता है कि यू आर यंग, आप युवा हैं। यू हैव गोट अ बर्न फेस, आपका चेहरा जला हुआ है। आई हैव गोट अ टीन लेग, मेरी जो पैर है, टांग है, वो लोहे की है या धातु की है। नॉट इम्पोर्टेंट, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, आप यहाँ पर खड़े हैं। आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। इज़ द डिफरेंस, फ़र्क कहाँ पर है। अब कहता है कि वाई हैव यू गोट अ टीन लेग, अब वो डैरी मिस्टर लैम्ब से पूछता है कि तुम्हें ये धातु की टांग क्यों है, धातु का पैर तुम्हारा क्यों है। अब मिस्टर लैम्ब कहता है कि रियल वन गोट ब्लॉन ऑफ ईयर्स बैक, कहता है कि रियल वन, जो असली जो पैर मेरा था, वो ब्लॉन ऑफ मतलब होता है धमाके में उड़ गया। ईयर्स बैक, काफ़ी वर्षों पहले धमाका, कोई ब्लास्ट हुआ था,
उसमें ये चला गया। लैम्बी लैम्ब, सम किड्स से, कुछ बच्चे कहते हैं लंगड़ा लैम्ब। हैव नॉट यू हियर देम, क्या आपने उनको ऐसा कहते नहीं सुना है? यू विल, आप सुनेंगे। लैम्बी लैम्ब इट्स फिट, मतलब लंगड़ा लैम्ब यह उचित भी है। डज नॉट ट्रबल मी, मुझे कोई परेशानी या दुख नहीं देता है। डैडी कहता है कि बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, कहता है कि पर आप एक बड़ा सा पैंट या पजामा वगैरह पहन सकते हैं और इसको ढक सकते हैं जिसे कोई ना देखे। दे डू नॉट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, कहता है कि ना तो उन्हें कोई देख सकता और न ही कोई उनको घूरेगा। स्टेयर एट, घूरना, कहता है डैडी कहता है कि लाइक माई फेस, जैसे मेरा चेहरा है। मिस्टर लैम्ब कहता है कि लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। अब श्रीमान लैम्ब दूसरे उदाहरण देता है। लाइक क्रैब एप्पल्स, जैसे जंगली सेब, और द वीड्स या जंगली घास, और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, या फिर एक रेशमी सीढ़ी पर चढ़ती हुई मकड़ी, और माई टॉल सनफ्लावर, या फिर मेरे ऊंचे ऊंचे मतलब इसके सूरजमुखी के पौधे। डैडी कहता है कि थिंग्स, वस्तुएं। अब कहता है कि मिस्टर लैम्ब कहता है कि इट्स ऑल रिलेटिव, ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। ब्यूटी एंड द बेस्ट, कहता है कि सुंदर, बिस्ट, कहता है कि सुंदरता और जानवर, बिस्ट होता है जानवर। डैडी कहता है कि व्हाट्स दैट सपोज टू मी, कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ? मिस्टर लैम्ब कहता है कि यू टेल मी, आप मुझे बताएंगे। अब डैडी कहता है यू नीड नॉट think they have not all told me that fairy story before, कहता है कि you need not think, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। they have not all told me, कि उन्होंने मुझे नहीं बताया है that fairy story before, वह पहले मतलब परियों की कहानी, परी कहानी मुझे नहीं बताई है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट what you look like, और यह कोई बात नहीं है कि तुम कैसे दिखाई पड़ते हो। इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, पर ज़रूरी बात यह है कि आप अंदर से कैसे हैं। हैंडसम इज़ दैट हु हैंडसम डज, हैंडसम इज एज हैंडसम हैंडसम डज, कहता है कि और सुंदर वही है जो सुंदर कार्य करता है। ब्यूटी लव्ड द मोनास्टर बिस्ट फॉर हिमसेल्फ, और कहता है कि सुंदरता दैत्य जंगली जानवर को भी प्यार करती थी। himself स्वयं में, and when she kissed him he changed into a handsome prince, और कहता है कि जब उसने उसे प्यार किया तो कहता है कि he changed, वह तब्दील हो गया into a handsome prince, एक सुंदर राजकुमार में। कहता है कि only he would not, कहता है कि केवल वही नहीं होगा। he would have stayed a monstrous beast, कहता है कि वह केवल एक दैत्य जंगली जानवर के रूप में ही उसे रहना होगा। आई वुड नॉट चेंज, मैं उसे नहीं बदलूँगा। बस स्टूडेंट्स, इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।